शर्म आनी चाहिए जी बांग्लादेश की टीम को। और पाकिस्तान को पता चल चुका होगा कि हकीकत में हमारा भाई इंडिया या हकीकत में हमारा भाई बांग्लादेश है। ये बांग्लादेशी है, ये कंगले, ये बंगाली, ये बहन के टके, ये इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है आज। ये बंगाली जो है ना, ये कंगले, इन्होंने अपनी औकात दिखा दी आज कि ये बहन के टके क्यों जलील हो रहे हैं दुनिया में। ये बंगाली बहन के टके, इनको पकड़ के मारो, इनके साथ सही करता है इंडिया। इनको सही ठुडे पड़ते हैं हर जगह से। सही हुआ उसके साथ, मुस्तफीज के साथ, जो उस बहन के टके को आईपीएल से बाहर किया। ये आज क्या किया है ये बांग्लादेश की टीम ने, वो सलमान अली आगा के साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या चुरा लेने चली गई है। बहन के टको, इससे सीख लो विराट कोहली से कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। भाई उसको पकड़ के रन आउट कर दिया आगा सलमान को। और वो जेन्युइनली बंदा बाल पकड़ा, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, वो बंदा सही बात है, वो बाल उठा के वो मेहदी हसन मिराज, वो गिंडे, वो टकले को देने लगा था कि भाई ये ले बाल। उस बहन के टकले ने पकड़ के रन आउट मार दिया और आगे से वो लड़ी जा रहे हैं। आगा ने फिर लानत भेजी है उसके ऊपर, मेहदी हसन मिराज के ऊपर। ये हमारे भाई हैं जी। मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं सवाल पीसीबी से, ये वो बांग्लादेशी है ना जिनके लिए आप लड़ाई कर रहे थे इंडिया के साथ और आईसीसी के साथ कि हमने जी बांग्लादेश को हक लेकर देना। उन्होंने हक की बत्ती बना के आपके अंदर दे दिया, अब ले लो हक। इसी बांग्लादेश के पीछे हम लोग वर्ल्ड कप बाइकआउट कर रहे थे ना। इसी बांग्लादेश के पीछे हमने वर्ल्ड कप का मसला बना लिया था कि जी हमारे भाई हैं बांग्लादेश वाले, वो भाई हैं हमारे। पूरी दुनिया मैच देख रही थी। आपके उन्हीं भाइयों ने ना आपके आगा सलमान को ना रन आउट पेल दिया, और वो भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट जाके। ये आपकी औकात आपको बताइए उन्होंने कि भाई आपकी रियल औकात ये है। भाई छोड़ दो, ये बांग्लादेश वाले कंगालिए हैं। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के सबसे बहन के टके लोग हैं ये बांग्लादेश वाले। याद होगा आपको वो शाकिबुल हसन, एल्जिलो मैथ्यूज को 2023 के वर्ल्ड कप में जो दिल्ली में मैच हो रहा था, उसने वो टाइम आउट करवा दिया था। ये बड़े बहन के टके हैं ये बांग्लादेश वाले, मारो इनको पकड़ के। सही, आज 114 रन में पाकिस्तान ने ठोका। देखो मैं पाकिस्तान की जीत से खुशी नहीं मना रहा भाई, ऐसी जीत को मैं एल पे रखता हूं, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यार ये क्या तरीका है भाई। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो तुझे, ये फॉर एग्जांपल समझ लो ये बॉल है, अब मेरे पास आई है, मैं ये बॉल उठाने लगूं ऐसे, मैं ऐसे बॉल उठा के दे रहा हूं, उधर से आकर उसने बॉल छीन के तो रन आउट कर दिया। भाई ये क्या है, शर्म आनी चाहिए बांग्लादेश को। ये मेहदी हसन मिराज को बंद करो, ये शायद मैं अपनी टीम से बोलता हूं, बंद करो ये बांग्लादेश सलाम देने, प्यार डालने बंद करो भाई, बहुत हो गया है। आंखों में आंखें डालो, इन बहन कटम की आंखें पकड़ के निकाल लो। मुझे बताओ, मैं जाता हूँ चपेड़े मार दो इनकी शक्लों के ऊपर, घंटा बजा देता हूँ, मैं छनकना बजा देता हूँ इनका। भाई आपके इंडियन ही हैं, ये बात आज भी मैं आपको बता रहा हूं भाई, आपके इंडियन ही है। याद है ना 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली ने नसीम के लेसिस बंद किए थे। याद है ना हर जगह पे कि जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बड़ी ऊपर रखी जाती है। आप लोग उनसे लड़ रहे थे इन बंगालियों के पीछे, मुझे शर्म आ रही है, यकीन करो भाई। बाकी मैच की बात करते हैं जी, पाकिस्तान फिर ने वही लांती परफॉर्मेंस आज भी दी है। 230 पे को 3 आउट थे और 271 पे हमने बजवा ली अपनी, और हमारे सारे आउट हो गए। हमारी वही टट्टी क्रिकेट, हमारी वही घटिया क्रिकेट, और वो कंटिन्यू है। इस मैं क्या भूतनी के बांग्लादेशियों के अगेंस्ट में गालियां देने का दिल कर रहा है इनका। इन बंगालियों के अगेंस्ट भी हमारी ये क्रिकेट है कि हमने 230 पे 3 आउट कर लिए थे, और 274 पे हम लोग जो है वो पूरी टीम ही सिपट गई। अब उस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। साउथ अफरान डॉक्यूमेंट्री बॉय 31 रन, ये तो भूतनी का 67 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। आप इसका देख लो ये वनडे में क्या कर रहा है, और अच्छा वाला आ गया। वनडे के 2 ओपनर है, वो 9 लुकिया वनडे में ठीक है, और वो फखर पता नहीं क्या मां सदाकत ने अच्छा अटैक किया ऊपर से आके 46 बॉलों के ऊपर 75 रन। और बांग्लादेश की जैसी ठुड्डा विकेट के ऊपर आके इस तरह का इनिंग खेलना, मतलब है बंदे में स्किल है, बॉलिंग भी उसने ठीक किया। तो मुझे लगता है ये T20 में साइम अयूब को रिप्लेस कर सकता है, अच्छा प्लेयर है ये। 163 के स्ट्राइक रेट इस बंदे ने खेला। उसके बाद था वो शामिल हुसैन, मतलब मुझे लगता है ये डोमेस्टिक में रन करके आया हुआ शामिल। ये शामिल हुसैन डोमेस्टिक में, मैं इसको बड़ा क्लोजली जानता हूँ शामिल को, लेकिन ये शामिल क्या डोमेस्टिक में रन करके आया हुआ है। उसकी टेक्निक ही नहीं है भाई, डिक्की उसने पिच से बाहर निकाली होती है ऐसे करके, और ऐसे ऐसे कर रहा होता है वो। ये क्या है, टोटल पुअर टेक्निक है उस बंदे की। और वो बंदा मिडिल ऑर्डर में आके स्लॉगिंग कर रहा होता है। एक होता है ना स्लॉगिंग ऊपर से करना, मिडिल ऑर्डर में आके ये बंदा स्लॉगिंग कर रहा है, और टोटल पुअर टेक्निक,
कोई समझ नहीं आ रही, ऐसा लगता है कोई 11th मैन आके बैटिंग कर रहा है और बिल्कुल क्लूलेस बैटिंग। 22 बॉलों पे 6 रन। बाहर करो इसको, डोमेस्टिक में रगड़ा खाने दो 3-4 साल और, मैं आपको पहले बता रहा हूं। उसके बाद आ जाते हैं जी, यस इज द टू, ये आ गया रेंज में 59 बॉलें और 44 रन। यस इज अ टू, 5 चौके और 74 स्ट्राइक रेट से खेला, ये भी आउट हो गया। उसके बाद आगा अच्छा खेल रहा था, 64 रन इसने किया हुआ था 62 बॉलों के ऊपर, 7 चौके 2 छक्के। मेहदी हसन मिराज, वो छोटे कद वाला बोना, वो गिंडा, ओ बहन के टके बाहर आना, मैं तेरे साथ वो करूं जो पुत्र तुझे साथ अभी रिसेंटली इंडिया और आईसीसी ने किया है, कि तुझे तेरी औकात याद दिलवाइए कि भाई तेरी बांग्लादेश की औकात ये है। हमने बांग्लादेश को औकात से ज्यादा भाई सर पे चढ़ा लिया हुआ था। हमारे पीसीबी साहब वाले जी, बांग्लादेश का वो चेयरमैन आ रहा है पाकिस्तान में जी, पैसे दो बांग्लादेश को भी, हक दो, और हक की बत्ती बना के आज उन्होंने हमारी आगा सलमान के अंदर डाल दिया। हमें हमारी औकात याद दिलवा के भाई आपकी औकात ये है, कर लो और भाईचारा, नहीं मैं कहता हूं कर लो भाईचारा, और जिसको भाई बनाते हो भाई ठोका लगा जाता है हमें आके, क्या हमारी भी इज्जत है भाई। आगा जी को आउट कर दिया। आगा जी आपने ना अगले मैच में ठोका लगाना है इनको, मैं पहले बता रहा हूं, 100 चाहिए अगले मैच में। फिर हुसैन तलत भाई क्रिकेट छोड़ दे, तुझे मैं पहले बता रहा हूं, तू ना कोई सब्जी की दुकान डाल ले, कोई कोई कुछ और डाल ले, सही है, कोई दर्जी बन जा, धोबी बन जा, सब्जी की दुकान डाल ले, मार्ट डाल ले छोटा सा, ये क्रिकेट छोड़ दे भाई, तेरे पास की काम नहीं है क्रिकेट। 9 रन, अब्दुल समद 11 रन, फहीम अशरफ, राणा जी 14 रन, प्रीमियम तरीन साहब हमारे जो प्रीमियम ऑलराउंडर हैं 3 रन, वसीम जूनियर 1 और टेपिया ने 2 रन किया। पाकिस्तान वही 230 पे 3 थे और लग रहा था शायद इधर से पाकिस्तान 350 करेगा, और भाई पाकिस्तान 47 ओवर में 274 पे ऑल आउट हो गया। टोटली पुअर बैटिंग पाकिस्तान की तरफ से। और मैं अगर थोड़ी सी बात कर लूँ बांग्लादेश की तरफ से, तो बांग्लादेश वाले 114 पे ऑल आउट हो गए हैं। लास्ट मैच में हम 114 पे ऑल आउट हुए थे, इस मैच में ये बंगाली आउट। चलो ये काम अच्छा किया हमने कि इन बंगालियों को इनकी औकात के ऊपर लाया, इनकी जो असली औकात है ना, जो रियल औकात से ये जाने जाते हैं, इनको इनकी औकात दिखाइए कि बंगालियों बैन के टको, आप ये औकात और अपनी औकात से कभी बाहर ना जाया करो। 114 पे इनको मुझे ये खुशी नहीं हुई कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया। मैं ऐसी बायलैटरल सीरीज को आले पे रखता हूँ, ठीक है, मैं ये मुझे सेटिस्फेक्शन हुई है कि इन बंगालियों को 114 पे ऑल आउट करके इनको इनकी औकात दिखाई है। और जो लिटन दास आके लड़ रहा था ना उससे, शहनशाह अफरीदी से, भाई तेरा क्या काम है मेरी जान, वो मेहदी हसन मिराज और सलमान आगे का मसला तू अंदर क्यों पेश करा रहा है आगे अपनी, बाकी वो बात की बात है। सैफ हसन 12, तनजीर 1, लिटन दास 41, वो जो मेहदी हसन मिराज है वो किधर गया बहन का टका, 1 रन, अच्छी बात है भाई, जबरदस्त। इसको आउट किसने किया? राणा जी। राणा जी जबरदस्त हो गया जी, इसको पहले आगे। बॉलिंग मजरा देख रहे हो अपने प्रीमियम साहब की, प्रीमियम ने जो शांतु को आउट किया ना, वो बड़ी जबरदस्त विकेट लिया प्रीमियम ने, और शौक आ गया शांतु को उसने स्लज भी किया, तो जबरदस्त हो गया प्रीमियम साहब। मोहम्मद वसीम जूनियर 1 विकेट, प्रीमियम ने 5 ओवर में 22 रन देके 2 विकेट लिए। प्रीमियम थोड़े रन ज्यादा दे रहा होता है, बस ये उसके साथ मुझे मसला चल रहा है। अपना आ जाते हैं जी हमारे द ग्रेट टेप बॉल किंग हारिस टेपिया साहब, 4.3 ओवर्स में 26 रन देके 3 विकेट्स। माज सदाकत को आज का प्लेयर ऑफ द मैच बनना चाहिए, और माज सदाकत ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग भी की है, ऊपर से आके वो अटैक किया 76 रन का, और एक T20 इनिंग्स खेल के गया है। और फिर बॉलिंग में उस बंदे ने 3 विकेट्स लिया, 5 ओवर में 23 रन देके 3 विकेट्स। उसके बाद राणा जी 4 ओवर में 18 रन देके 1 विकेट। तो बांग्लादेश हार तो गया, बट एक मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ भाइयों, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है ना, वो ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल आगा की गलती उधर पता क्या थी, कि आगा को अपना बल्ला उधर पिच के अंदर ही रखना चाहिए था, मतलब लाइन की आ गई, आगा उधर ज्यादा जो है वो बना हुआ था ना भाई। तो ये आज के बाद हमें ये लेसन मिलता है हम पाकिस्तानियों को, कि कभी भी किसी के पीछे लग के अपनी अपनी इज्जत कम नहीं करवानी। हमने इज्जत अपनी कम, हमने अपना मजाक उड़ाया इसी बांग्लादेश के पीछे लग के वर्ल्ड कप में, कि जी हम बांग्लादेश को हक लेके देंगे, हम बांग्लादेश को ले, अब उसी बांग्लादेश ने हमें जलील करवा दिया। तो भाई थोड़ा सा ना बैलेंस रखा करो चीज़ों को। मैं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को भी कहता हूँ कि ये वही बांग्लादेश है जिसके आप लड़ रहे थे, और ये वही बांग्लादेश है आज जिसने दुनिया के सामने हमें जलील करवा दिया। जो भी है, दुनिया आज हम पे हंस रही है, सो ये हमें हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बट मुझे पता है ये मानेगा कोई नहीं। बट ये बांग्लादेश को इनकी औकात, अब मुझे लगता है पाकिस्तानी को चाहिए कि अगले मैच में ना आके ये बैन के टकों को मार दे। आज भी शायद मैंने मैच इतना हाथ देखा नहीं है,
बट बारिश ही थी आज बांग्लादेश में भी ज़्यादा। सो मैं वो ये बोलूँगा कि अगले मैच में अगेन बंगालियों का काम खत्म करें। बाकी की वीडियो अच्छी लग रहा है, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, अपन बोल रहे थे हर एक है। अल्लाह हाफिज़।